सबको नमस्ते। त्रिगुणातीत व्यक्ति का व्यवहार कैसा होता है, उसकी पहचान क्या है, कैसे वह जीता है, किन किन बातों को लेकर के वह अपनी बुद्धि को स्थिर रखता है, क्या उसके जीवन का एक लक्ष्य होता है, तो इन श्लोकों के माध्यम से समझाया गया है। और इसी को आगे बढ़ाते हुए योगेश्वर श्री कृष्ण बता रहे हैं कि वह व्यक्ति अपने व्यवहार को कैसा बनाए रखता है। कहा सम दुख सुख स्वस्थ समलोष्ठा सम कांचन तुल्य प्रिया प्रियो धीरस्तुल्यान निंदात्म संस्तुति ही। सबसे पहले कहा कि वह सुख और दुख में सम रहता है। कोई किसी भी प्रकार का उसके अंदर ये भाव पैदा नहीं होता कि जीवन में सुख आएगा तो वह नाचने गाने लग जाएगा और जब दुख आएगा तो वह रोने लग जाएगा। कहा व्यक्ति संसार में रह रहा है, परंतु यदि उसके जीवन में सुख आ रहा है तो उस सुख को क्यों ना मनाए। तो आप देखिए, जो सांसारिक सुख जो व्यक्ति लेता है उस सुख में भी उसके अंदर बेचैनी हो जाती है। वह बहुत ज़्यादा जो है विचलित अवस्था उसकी हो जाती है। अंदर की जो एक तरंग, मन की जो तरंग है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रस्फुटित हो जाती है और उसका जो प्राण है वो जो बहुत ही ज़्यादा तेज तरंगित हो जाता है। तो उससे क्या होता है कि व्यक्ति सुख में जब ऐसी अनुभूति करने लग जाता है, सुख है सुख है सुख है, तो कहा उससे भी विकार पैदा हो जाता है, राग का विकार पैदा हो जाता है, सुख के प्रति उसका चिपकाव जो है वह बन जाता है। कहा ऐसा व्यक्ति जो त्रिगुणातीत है वह व्यक्ति सुख आए तो भी कोई समस्या नहीं, दुख आए तो भी कोई बात नहीं, वह दोनों में एक जैसा बन करके रहता है और मस्त रहता, अपने आप में ही स्थित होता है, अपने आप में ही वह मगन रहता है, व्यस्त रहता है। और आगे ये बताया कि जो व्यक्ति इस प्रकार का जीवन जिएगा तो उसके अंदर कोई तृष्णा नहीं होती, कोई इच्छा नहीं होती बाहर की वस्तुओं के प्रति। अब उसके लिए ये बताया कि चाहे मिट्टी का ढेला हो, चाहे पत्थर हो, या फिर जो है सोने का कोई भी आभूषण हो, सोने का सामान, सोने की कोई भी चीज़ है, तो कहा उसके लिए ये तीनों चीज़ें बराबर हो जाती हैं। ये नहीं है कि उसको तीनों चीज़ें जो है उसको पहचान नहीं है, तीनों चीज़ों उसको पहचान है, परंतु उसके लिए इतना ही महत्व जो है एक मिट्टी का ढेला रखता है और इतना ही महत्व जो है एक सोने की चीज़ रखती है। उसके लिए तीनों चीज़ें जो है वो बराबर होती हैं, वो उनको समान समझता है, क्योंकि उसके अंदर किसी प्रकार की सांसारिक सुख की इच्छा जो है किसी प्रकार से नहीं रहती। चाहे उसको कोई प्रिय वस्तु मिले, चाहे अप्रिय मिले, कुछ भी मिले, परंतु वह हमेशा समान ही रहता है। धीर है, बहुत ही ज़्यादा धैर्यशाली है, उसके अंदर सहनशीलता जो है वो अपार होती है, वो बहुत ज़्यादा गंभीर होता है। और चाहे उसकी कोई निंदा करे, चाहे उसकी कोई प्रशंसा करे, उसको उस बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वह दोनों को जो है समान ही समझता है। तो ये जो साधारण व्यक्ति का जो व्यवहार होता है और इसके विपरीत जो व्यक्ति योगी होता है उसके व्यवहार में जो है बहुत ज़्यादा ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। और लोग कह देते हैं कि ऐसा हो नहीं सकता, व्यक्ति आया है, व्यक्ति का स्वभाव है, ऐसे तो होगा, जहाँ उसकी प्रशंसा होगी उसको खुशी होगी, जहाँ उसकी निंदा होती है उसको दुख मिलता है। परंतु ये जो बातें हम कहते हैं ये जो है साधारण बुद्धि के द्वारा कहते हैं, अज्ञान के कारण कहते हैं। सत्य ये नहीं है, सत्य तो इन सब से ऊपर उठना, क्योंकि ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं जो हमारे सामने आती हैं, चाहे निंदा है, चाहे प्रशंसा है, चाहे मान है, चाहे अपमान है, सुख है, दुख है, ये सब की सब जो है त्रिगुणात्मक होती हैं और इन तीनों गुणों से ही व्यक्ति को ऊपर उठना होता है। तो जो व्यक्ति इन तीनों गुणों से ऊपर उठ करके जीता है तो वह व्यक्ति जो है फिर इनसे कभी भी प्रभावित नहीं होता। आगे जो श्लोक कहा है
इसी प्रसंग में इस बात को आगे, चर्चा को आगे बढ़ाते हुए कहा, मान अपमानयोस तुल्यो मित्रारियक्षयो सर्वारंभ प्रीत्यागी गुणातीत से उच्यते। क्या कहा कि जो मान और अपमान, जहाँ सम्मान मिल रहा है फिर अपमान भी हो सकता है, जो दोनों को समान मानता है, जो मित्र और शत्रु के साथ एक जैसा भाव रखता है, समान भाव रखता है, और जिससे जिसने अपनी सब प्रवृत्तियाँ त्याग दी हैं, वह गुणातीत कहलाता है। प्रवृत्तियाँ त्याग दी हैं, प्रवृत्ति क्या है कि करने का, कुछ ना कुछ करने की बात आती है। अब प्रवृत्ति व्यक्ति की बनती कब है? जब उसकी इच्छाएं जागृत हो जाती हैं, उसकी तृष्णा जो है वह बनी रहती है लगातार, अब मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, यानी कि उसकी अपनी महत्वाकांक्षा है, उसकी अपनी इच्छा उसमें जुड़ जाती है, सांसारिक कामनाएं जो है वह जुड़ जाती हैं, तो व्यक्ति जो है फिर उनको प्राप्त करने के लिए कर्म में प्रवृत्त रहता है। तो कहा ऐसा व्यक्ति कर्म का जो है, कर्म की जो प्रवृत्ति है उसका वह त्याग कर देता है। तो ये जो गुण बताए गए हैं, ये सारे के सारे त्रिगुणातीत जो व्यक्ति होता है उसके लक्षण जो है वह बताए गए हैं। तो हमें भी इसी रूप में अपने जीवन में अभ्यास करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं सारी की सारी, जो बातें बताई हैं कि एक तरफ जो है हमारे ये 3 गुण हैं, एक तरफ वह परमपिता परमात्मा है। ये 3 गुण हैं अज्ञान का प्रतीक हैं, ये जड़ हैं क्योंकि ये प्रकृति का विकार है। लेकिन ये जो बातें बताई हैं कि एक व्यक्ति इनसे अपने आप को निष्प्रभावी करके चले, वह हमें ज्ञान के मार्ग पर लेकर के जाता है, विवेक के मार्ग पे लेके जाता है और उस मुक्ति की अवस्था को प्राप्त करवाता है। तो हमें भी अपने जीवन में इसी प्रकार से संतुलन बना करके चलना चाहिए। यदि हम अपना चाहते हैं कि हमारे अध्यात्म के उस रास्ते पर चलते हुए उन्नति प्राप्त हो, तो उन्नति की प्राप्ति के लिए यही हमारा सबसे बड़ा तप होगा कि हम किस प्रकार से ये जो जितनी भी संसार की जितनी चीज़ें हैं, इनसे धीरे धीरे अपने आप को जो है न्यूट्रल करते हुए, अपने आप में जो है समता में रहते हुए, अपने आप में स्थित रहते हुए कैसे इनको जीत सकते हैं, यही लक्ष्य लेकर के आगे बढ़ना चाहिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका धन्यवाद। सबको नमस्ते।